सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। लेट्स स्टार्ट। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ है? इस वीडियो का फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ है। जापान देश में हुआ है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया है? इस वीडियो का 2 नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किसने किया है। जापान के सम्राट नारुहितो ने किया है। जापान के सम्राट नारुहितो। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कितना संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। ये कोरोना महामारी के कारण 21 में खेला गया। ऐसे निश्चित था कि ये 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेला जाएगा, लेकिन कोरोना महामारी होने के कारण इसे 2021 में खेला गया। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन में आ सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के मा संस्करण था या फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। 2016 का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? जो पिछला पैरा ओलंपिक हुआ था वो किस देश में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? पिछला पैरा ओलंपिक 2016 का पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील देश में हुआ था। 2024 का पैरा ओलंपिक कहाँ होगा? जो आगे जो 2024 में होगा वह कहाँ होगा, इसको भी याद रखिएगा। अभी ऐसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आगे ए और जो पहले हुआ था और जो इस बार हुआ है सभी को याद रखिएगा। तो 2024 का पैरा ओलंपिक कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में होगा। 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब से कब तक हुआ? जापान देश के टोक्यो शहर में पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। एक कब से कब तक चला? तो 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेला गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शुभंकर को याद कर लीजिएगा। ऐसे सभी प्रश्न इस वीडियो में महत्वपूर्ण है। टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, तो याद कर लीजिए सभी प्रश्न को। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर सोमाइटी है। सोमाइटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम गीत क्या था? टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम गीत क्या था? ये 9 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम गीत क्या है? कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू। कर दे कमाल तू को कौन लॉन्च किया है? टोक्यो पैरा ओलंपिक की थीम गीत है कर दे कमाल तू। इसको लॉन्च कौन किया है? कर दे कमाल तू को कौन लॉन्च किया है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर किए हैं कर दे कमाल तू लॉन्च। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 थीम गीत कर दे कमाल तू के लेखक कौन हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 से थीम गीत कर दे कमाल तू के लेखक कौन हैं? जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न संख्या है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 थीम गीत कर दे कमाल तू के लेखक कौन है? संजीव सिंह। संजीव सिंह। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश भाग लिया था? 12 नंबर प्रश्न संख्या है और आपको बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश भाग लिया था? कुल कितने देश भाग लिया था? 163 देश ने भाग लिया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ है? 13 नंबर प्रश्न संख्या और आपको बताना है कि किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन
पैरा ओलंपिक खेल हुआ है? तो टोक्यो में हुआ है, जापान देश के टोक्यो में 1964 और 2021 में। पहला पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था? पहला पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ था कब हुआ था? आप जानते हैं तो इसका उत्तर बता सकते हैं कि कब हुआ था, किस शहर में हुआ था और किस देश में हुआ था। तो पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था 1960 में रोम, इटली देश के रोम शहर में। पैरा ओलंपिक में भारत ने पहला बार कब भाग लिया था? पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने पहली बार कब भाग लिया था इस खेल में? तो पैरा ओलंपिक में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1968 ईस्वी में भारत पहली बार भाग लिया था। पैरा ओलंपिक में भारत पहला पदक कब जीता था? 16 नंबर प्रश्न संख्या, और आपको बताना है कि पैरा ओलंपिक में भारत पहला पदक कब जीता था? तो 1972 में जीता था। मुरलीकांत पेटकर स्वर्ण पदक जीते थे, तैराकी के क्षेत्र में जीते थे, तैराकी में। 2020 का पैरा ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 2020 का जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ उसमें कितने भारतीयों ने भाग लिया था? कितना खिलाड़ी भारत ने भेजा था? तो 2020 का पैरा ओलंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी भाग लिया? तो 54 खिलाड़ी ने भारत की तरफ से भाग लिया था। 2020 पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? 2020 से पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? यह 18 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने 10 दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा वीडियो को। तो 2020 पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत कितना पदक जीता है? इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत कितना पदक जीता है? तो कुल 19 पदक जीता है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। जिसमें इसको गोल्ड को 5 स्वर्ण और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 19 मेडल जीता है भारत टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीती है अवनी लेखरा, तो ये किस खेल की खिलाड़ी है? अवनी लेखरा राइफल शूटिंग की खिलाड़ी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा किस राज्य की रहने वाली है? अवनी लेखरा जो खिलाड़ी है वह किस राज्य की है? तो राजस्थान की है, ये जयपुर शहर की। अवनी लेखरा राइफल शूटिंग 10 मीटर में कौन सा पदक जीती है? अवनी लेखरा राइफल शूटिंग में 10 मीटर में कौन सी पदक जीती है? तो गोल्ड मेडल जीती है। पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय महिला कौन है? पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो अवनी लेखरा है, अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक जो खेल हुआ 2020 से का आयोजन 21 में किया गया, कोरोना महामारी के कारण, पहले भी बता चुके हैं। तो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता? चीन ने जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में चीन ने कुल कितना पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में चीन ने कुल कितना पदक जीता है? 207 पदक जीता है, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, कुल मिलाकर 207 पदक, 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य पदक जीतकर 207 पदक जीता है चीन ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ब्रिटेन देश है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ब्रिटेन ने कुल कितना पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ब्रिटेन ने कुल कितना पदक जीता है? 124 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा ब्रिटेन। 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 124 पदक ब्रिटेन जीता है, जिसमें इसको कह सकते हैं कि 41 स्वर्ण
38 रजत और 45 कांस्य पदक जीतकर ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा और कुल 124 पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में ब्रिटेन ने जीता 124 पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो अमेरिका देश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तीसरे स्थान पर अमेरिका। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने कुल कितना पदक जीता है? अमेरिका कुल कितना पदक जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में? तो 104 पदक जीता है, जिसमें 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल। इसको कह सकते हैं कि 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य पदक जीतकर कुल 104 पदक जीतकर अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक टेक चंद थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक टेक चंद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद को और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पैरा ओलंपिक जो होता है इसमें सभी देशों के विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, या फिर वो हाथ से विकलांग हो, पैर से या आँख या किसी क्षेत्र से विकलांग हो, सभी देशों के विकलांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं। तो पैरा ओलंपिक की इन खिलाड़ियों के लिए है, तो विकलांग खिलाड़ियों के लिए है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? भाविना पटेल। भाविना पटेल जीती है। एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। ये स्वर्ण पदक, कांस्य पदक जीती है। निशानेबाज में राजस्थान की रहने वाली है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक कितने खिलाड़ियों ने मिलकर जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीता है, जिसमें 19 पदक कितने खिलाड़ियों ने जीता है? तो 17 खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें से अवनी लेखरा 2 पदक जीती है, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, और सिंह राज अधाना 2 पदक जीता है, कांस्य पदक और रजत पदक। तो 19 पदक कुल भारत जीता, 17 खिलाड़ी मिलकर। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन कौन से खिलाड़ी कौन से पदक और किस खेल में जीते हैं और किस राज्य के रहने वाले हैं, यहाँ से हम आपको बताते हैं। तो अवनी लेखरा जो है निशानेबाजी में 2 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, और इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। तो अवनी लेखरा राजस्थान की है। सिंह राज अधाना का संबंध किस खेल से है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंह राज अधाना किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो निशानेबाजी के हैं। और एक कौन सा पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हैं? तो कांस्य पदक और रजत पदक जीते हैं। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिंह राज अधाना किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं। आप इमेज में देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो राइफल शूटर हैं ये। देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। और देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस राज्य से है? तो देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के रहने वाले हैं। देवेंद्र झाझरिया किस राज्य के रहने वाले हैं? तो राजस्थान के रहने वाले हैं। भाला फेंक में रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीता है 17 खिलाड़ियों ने मिलकर। तो उन 17 सभी खिलाड़ियों के बारे में हम इस वीडियो में बता रहे हैं।
तो सुंदर सिंह गुर्जर जो हैं ये भाला फेंक में कांस्य पदक जीते हैं। और किस राज्य के खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर? तो ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। योगेश कथुरिया ये 17 सभी खिलाड़ी जो पैरा ओलंपिक 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 19 पदक जीते हैं। 17 खिलाड़ियों ने मिलकर उन सभी 17 खिलाड़ियों को हम उनके बारे में बता रहे हैं। तो योगेश कथुरिया जो हैं डिस्क के थ्रो में रजत पदक जीते हैं और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, जो भाला फेंक में टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2020 पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप से है और टोक्यो पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने रजत पदक जीते हैं। निषाद कुमार किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के खिलाड़ी हैं। ये पैरा ओलंपिक जो है कि 2020 में होना था, कोरोना महामारी के कारण ये 2021 में खेला गया। तो 2020 के जगह 21 भी प्रश्न में रह सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि निषाद कुमार हाई जंप में रजत पदक और हिमाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भावना पटेल का संबंध टेबल टेनिस खेल से है और भावना पटेल पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक जीती है। भावना पटेल किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो गुजरात राज्य के खिलाड़ी हैं भावना पटेल पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीती है? तो रजत पदक जीती है। गुजरात राज्य की रहने वाली है और भावना पटेल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप से है और मरियप्पन थंगावेलु टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य के हैं। इमेज के द्वारा आप लोग याद कर सकते हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप के खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं और ये तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी हैं मरियप्पन थंगावेलु। परवीन कुमार का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप से है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में परवीन कुमार ने रजत पदक जीते हैं। और एक किस राज्य के खिलाड़ी हैं परवीन कुमार? तो उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाड़ी हैं। परवीन कुमार हाई जंप के खिलाड़ी हैं और रजत पदक जीते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में एक कांस्य पदक जीते हैं। और किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ी हैं। भारत ने कुल 19 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जीता है। उसमें से 17 खिलाड़ियों ने मिलकर 19 पदक जीते हैं। उन सभी 17 खिलाड़ियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मनोज कुमार बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीते हैं और उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये मनीष नरवाल जो हैं किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल ने निशानेबाजी में टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है और हरियाणा राज्य के रहने वाले खिलाड़ी हैं।
हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी खेल के खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो हरविंदर सिंह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। तो हरविंदर सिंह तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीते हैं और ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। सभी 17 खिलाड़ियों के बारे में हम बता रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। 17 खिलाड़ियों ने मिलकर 19 पदक टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए जीते हैं। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो हाई जंप के एक खिलाड़ी हैं शरद कुमार। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बिहार के एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कांस्य पदक जीते हैं, हाई जंप के एक खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के लिए कौन से खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो शरद कुमार ने जीता है। सुहास यतिराज किस खेल के खिलाड़ी हैं? सुहास यतिराज जो हैं बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। सुहास यतिराज ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। सुहास यतिराज किस राज्य के रहने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं सुहास यतिराज। सुहास यतिराज किसके खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीते हैं और सुहास यतिराज उत्तर प्रदेश यूपी राज्य के रहने वाले हैं। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित एक खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर किस राज्य के रहने वाले हैं? तो कृष्णा नागर राजस्थान के खिलाड़ी हैं। इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो कृष्णा नागर ने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं और राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रमोद भगत किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं और उड़ीसा राज्य के खिलाड़ी हैं। बिहार के कौन से खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिएगा। तो बिहार के कौन से खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? तो शरद कुमार जीते हैं कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 खिलाड़ी ने पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी जो हैं रजत पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। तो कौन कौन खिलाड़ी हैं जो रजत पदक जीते हैं? तो परवीन कुमार और सुहास यतिराज। उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। कौन जीते हैं? परवीन कुमार और सुहास यतिराज टोक्यो पैरालंपिक में। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? आपको यहाँ से उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताइए आप कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। 55 नंबर प्रश्न संख्या है इस वीडियो का और इन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न है और यहाँ से आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताना है कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल के खिलाड़ी हैं। इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु किस खेल के खिलाड़ी हैं? पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता है, इस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो आप लोग यदि वीडियो पूरा देखे हों और याद हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको एक तरह से टेस्ट के रूप में बताना है
कि आप देखिए कि याद हो पाया या नहीं। तो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितना गोल्ड मेडल जीता है? कितना गोल्ड जीता है? पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? इन सभी प्रश्नों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताना है। यदि वीडियो को पूरा देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर आप लोग बताइएगा, और नहीं याद हुआ हो तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, और सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? इस वीडियो का 59 प्रश्न संख्या है, इसके बाद एक प्रश्न और है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कौन सा संस्करण था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जहां से आपको कमेंट करके बताना था प्रश्न का।